गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन तथा इसका प्रूफ देखेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ये प्रमेय हमें यह बताता है कि स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति कब स्थानांतरित होती है। जैसा कि आप प्रमेय का कथन देख रहे हैं, जब स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा व लोड प्रतिबाधा परस्पर मिश्र संयुग्मी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, तो लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है। जैसे ये हमने एक स्रोत लिया है जिसका विद्युत वाहक बल EEQ तथा इसकी आंतरिक प्रतिबाधा क्या है, ZEQ है। ये स्रोत एक लोड से जुड़ा हुआ है जिसका मान कितना है, ZL है। तो इस सोर्स से इस लोड को अधिकतम शक्ति कब स्थानांतरित होगी, ये प्रमेय इसके बारे में बताता है। तो लोड की प्रतिबाधा को हम इस प्रकार मान सकते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रतिबाधा का जो प्रतिरोध है वो क्या है, REQ है, वह इसका जो प्रतिघात है वो क्या है, XEQ है। तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, REQ प्लस JXEQ। J क्या है, √-1। और ZL को हम इसी प्रकार लोड प्रतिबाधा है वो RL प्लस JXL होगी। अगर इसका प्रतिरोध कितना है, RL है, और इसका प्रतिघात कितना है, XL है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस स्रोत से जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा ये है, इस लोड को कब अधिकतम शक्ति है वो स्थानांतरित होगी, कब होगी। जैसा कि प्रमेय बता रहा है कि ये जो प्रतिबाधाएं हैं परस्पर जब संयुग्मी होती हैं तो लोड को अधिकतम शक्ति है वो स्थानांतरित होती है। यानी ZL की वैल्यू क्या आनी चाहिए, समिश्र संयुग्मी कब होंगे, जब RL की वैल्यू किसके बराबर हो, REQ के, और XL की वैल्यू क्या हो, -XEQ के। तो लोड प्रतिबाधा कितनी होगी, REQ माइनस JXEQ। तो ये क्या है, अब समिश्र संयुग्मी है राशियां। तो इस स्थिति में लोड को शक्ति क्या होगी, अधिकतम स्थानांतरित होगी। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ZL की वैल्यू है वो ये होती है। तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि इस परिपथ की जो कुल प्रतिबाधा है वो कितनी है। तो ये श्रेणी क्रम में है प्रतिबाधाएं, तो कुल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, Z बराबर कितना हो जाएगा, ZEQ प्लस ZL। Z आ जाएगा, ZEQ क्या है, REQ प्लस JXEQ प्लस RL प्लस JXL। और इसको हम लिख देंगे REQ प्लस RL प्लस J कॉमन आ गया, XEQ प्लस XL। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, REQ प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो देखें। अपने लोड में करंट चाहिए अपने को कितना फ्लो होगा। तो ये तो एक ही पथ है, तो पूरे पथ में एक समान करंट फ्लो होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा वो देखें हम। I बराबर कितना हो जाएगा, EEQ अपॉन Z का मैग्नीट्यूड। EEQ अपॉन स्क्वायर रूट किसका, REQ प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XEQ प्लस XL का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और I का स्क्वायर यहाँ से हमें कितना प्राप्त होगा, देखें I स्क्वायर बराबर EEQ का स्क्वायर अपॉन
आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो पावर ज्ञात करने के लिए लोड में आई स्क्वायर को किससे गुणा कर देंगे जेड एल से, क्योंकि पी क्या होता है डीसी सर्किट की अगर अपने बात करें, ये हालांकि एसी सर्किट में भी प्रमेय काम करता है। आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला तो लगा लेंगे हम, लेकिन हमें फेज के बारे में पता होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज कितना है। जैसे हम बात करें कि जेडएल पर कितना पावर ट्रांसफर होगा, तो पी लोड पर कह दूं मैं, तो आई स्क्वायर इंटू क्या कहना चाहिए जेडएल कहना चाहिए। लेकिन यहाँ जेडएल पर पावर ट्रांसफर नहीं होगा, किस पर होगा सिर्फ आरएल पर होगा, क्योंकि एक्सएल जो है वो क्या है प्रतिघात है। प्रतिघात के लिए वोल्ट तथा धारा के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। इसलिए एक्सएल पर कोई पावर ट्रांसफर नहीं होगा, एक्सएल को किसको होगा सिर्फ आरएल को होगा। तो लोड पर जो पावर ट्रांसफर होगा वो कितना होगा आई स्क्वायर इंटू एक्स आरएल होगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और पावर का मान प्राप्त करते हैं। पी एल बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर है ई क्यू का स्क्वायर अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू का होल स्क्वायर इनटू क्या है आर एल। अब हम बात कर रहे हैं कि पावर मैक्सिमम चाहिए, लोड पर जो स्थानांतरित शक्ति है वो हमें अधिकतम चाहिए। तो अधिकतम होने के लिए ये व्यंजक देखें कैसे अधिकतम हो सकता है। देखिए ये वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर है। तो ये जीरो होगी तो पावर क्या होगा अधिकतम होगा। ये जीरो कर दें तो पीएल का मान क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। तो एक्स ई क्यू बराबर क्या प्राप्त होगा इससे माइनस एक्सएल, या फिर एक्सएल कितना हो जाएगा माइनस एक्स ई क्यू, यानी एक्सएल का मान क्या हो माइनस एक्स ई क्यू के बराबर हो तो पावर क्या होगा मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो मैं यहाँ ये वैल्यू लिख देता हूँ एक्सएल कितना है माइनस एक्स ई क्यू है। अब हम देखते हैं कि आरएल का मान कितना होगा। ये तो जीरो हो ही गया, देखिए आरएल के किस मान के लिए ये व्यंजक अधिकतम होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा इसका आरएल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, जो कि क्या आएगा जीरो आएगा। क्योंकि कोई फंक्शन अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है या कांस्टेंट होता है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है। तो ये अधिकतम तब होगा जब इसका आरएल के रेस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो इस स्थिति में पीएल क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या करें इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा देखें डी अपॉन डी आर एल ई क्यू का स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। ई क्यू का स्क्वायर कांस्टेंट है 12 गया। अब हमारे पास दो टर्म हैं, एक तो आर एल और एक 1 अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर। बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, पहले आर एल का कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब की बार आर एल को छोड़ देते हैं तथा 1 अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या आएगा
प्लस आर एल, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2 अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल क्यूब बराबर 0। अब देखिए ई ई क्यू तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, स्रोत का विद्युत वाहक बल है। तो क्या होगा, ये व्यंजक ही क्या होगा, 0 होगा। तो इसको एलसीएम लेते हुए हल कर लेते हैं। क्या आएगा, आर ई क्यू प्लस आर एल का होल क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आर ई क्यू प्लस आर एल -2RL बराबर क्या है, 0, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। तो इससे हमें क्या मिलेगा, आर ई क्यू माइनस आर एल अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल का होल क्यूब बराबर 0। तो इससे क्या प्राप्त हुआ, आर ई क्यू माइनस आर एल बराबर 0, या फिर आर ई क्यू बराबर आर एल, या आर एल बराबर आर ई क्यू। तो आर एल की वैल्यू हमें कितनी मिली, आर ई क्यू के बराबर मिली। तो पावर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इस स्थिति में पावर क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, जैसे कि हमने पहले देखा। तो ZL की वैल्यू क्या आएगी इससे, अब देखें RL की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, REQ के बराबर तथा XL की वैल्यू -XEQ के बराबर प्राप्त हुई। तो हम देख पा रहे हैं कि लोड को जब शक्ति अधिकतम स्थानांतरित होती है तो लोड की प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर क्या होती हैं, संयुग्मी होती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती हैं। यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है।